वेलकम टू माय चैनल, लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज। हेलो फ्रेंड, हरिओम। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। और चाय पी आप लोगों ने कि नहीं पी? मैं तो चाय पी चुकी। चाय पीने के बाद ही हम आप ये ब्लॉग बना रहे हैं। और इस समय आप लोग क्या कर रहे हैं हमें बताइएगा। ऐसा है कि हमारे या हम लोगों के दोगलेपन की पूरी फिल्म ऊपर वाले के पास पड़ी है। ऊपर वाले के पास पड़ी है। समय आने पर रिलीज हो जाएगी। जब समय आएगा तो परमात्मा अपने आप रिलीज कर देगा और फिर आप अच्छे से देखिएगा कि आपकी फिल्म कैसी है। हम चाहे पाप कितने भी पर्दे में करें, लेकिन ऊपर वाले परमात्मा की नज़र से छुप नहीं सकता हमारा पाप। हम परमात्मा की नज़र से छुपा ही नहीं सकते। 7 पर्दे के अंदर भी वो हमारे पाप बाहर निकाल देगा, माना फिल्म रिलीज कर देगा। सही। एक वही तो है जो हमारे सारे राज जानता है। टीवी में एक्टर की एक्टिंग देख देख के दर्शक टीवी में एक्टर की एक्टिंग देख देख दर्शक रोते हैं, आंसू पोंछते हैं, परेशान हो जाते हैं, खाना पीना ही अच्छा लगता है। लेकिन असल जिंदगी में किसके पास दुख दर्द है, कितना परेशान है, उसको देखकर दया भी नहीं आती है। लेकिन किसी की एक्टिंग देखकर दया आती है और मालूम भी है केवल ये एक्टिंग है। अगर हम जीते जागते जो दुखी है, परेशान है, उसकी थोड़ी सी तो उसके 4 दिन जिंदगी के बढ़ जाएंगे। लेकिन नहीं, हम सब भिखारी हैं। जिसके पास है और जिसके पास नहीं, सब भिखारी हैं। मंदिर के अंदर जो सेठ लोग बैठे हैं, भगवान के आगे खड़े हैं, तो क्या कर रहे हैं? कुछ मांग ही रहे हैं ना। और मंदिर के बाहर जो भिखारी बैठे हैं वो तो मांग ही रहे हैं आप लोगों से। मांग दोनों ही रहे हैं, लेकिन दोनों के मांगने का अंतर अलग है। तो हम किसको भिखारी कहें, उसको या इनको? खोज रहे थे हम कब से भगवान कहीं मिल जाए। खोज रहे थे हम कब से भगवान कहीं मिल जाए। हो करुणा भगवान की तो भगवान के दर्शन पाए। बिना भगवान के बेहाल हो गए, बिना भगवान के बेहाल हो गए। ओ मिले भगवान तो माला माल हो गए, मिले भगवान तो माला माल हो गए। दोनों ही भिखारी हैं और दोनों को भगवान की जरूरत है। हम सबको भगवान की बहुत ज्यादा जरूरत है कि नहीं है? एक दिन एक सेठ मंदिर में गए। माना भगवान और भगत की दोनों की बहुत गहरी मित्रता थी। भगत और भगवान दोनों की बहुत मित्रता थी, दोनों बहुत घनिष्ठ थे। दोनों लोग बैठकर एक दूसरे की बात सुनते थे, दूसरे को भाव समझ जाते थे। तो एक दिन भगत ने बोला भगवान से बोला, आप खड़े खड़े थक गए होंगे, आप जाके थोड़ा सा घूम फिर आइए और मैं यहाँ पर देख लूँगा। भगवान ने भी सोचा बहुत दिन से खड़ा हूँ, चलो थोड़ा सा घूम आता हूँ। तो बोले, मैं जा रहा हूँ, तुम यहाँ खड़े हो ना, लेकिन बोलना नहीं किसी से कुछ। एकदम मुंह में उंगली रख के यहाँ पर खड़े हो ना, किसी से कुछ मत बोलना। और उन्होंने इस तरह से उसको कई बार कहा और उसको ऐसा बोलकर चले गए। अब वो भगवान की मुद्रा में उसी तरह चुपचाप और देखता रहा। कोई प्रसाद चढ़ा रहा, कोई फूल माला चढ़ा रहा, उसके ऊपर कोई दिया जला रहा, कोई कुछ कर रहा, बड़ा खुश हो रहा है। देखो भगवान जी की कितनी भगत होती है। थोड़ी देर में देखता है एक सेठ जी आए और उन्होंने कहा, भगवान हमारे काम में सफलता दीजिए, हमारा और काम बढ़ाइए, हमारी तरक्की करिए। ऐसा करके वो भगवान के चरणों में जैसे झुके तो उनकी जेब से पर्स नीचे गिर गया। वो देख रहा था वो सब,
और लेकिन इंसान और भगवान में बड़ा अंतर। उसका मन कुलबुलाया, लेकिन भगवान की आवाज़ कानों में गूंज रही थी, तुम चुप रहना, कुछ बोलना नहीं। तो वो चुपचाप रहा। थोड़ी देर में एक आदमी आया, बहुत गरीब था, और उसके घर में, उसके परिवार में उसके माँ बाप बीमार बहुत ज़्यादा थे, मतलब दवा तक के पैसे नहीं थे। तो उसने जैसे ही झुका, भगवान कुछ दवा का इंतजाम कर दो, बहुत परेशान हूँ। उसने झुका तो उसने पर्स उठा ली और चुपचाप रख ली। थोड़ी देर बाद, और वो देख रहा है, जो भगवान बने सब देख रहे हैं, और ये यहाँ से चले गए। थोड़ी देर में एक मछुआरा आता है, तो भगवान से प्रार्थना करता है, हे प्रभु जी, आज मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ और मुझे बहुत सारी मछलियाँ आज मुझे पकड़नी है। प्रभु आज मेरा साथ देना, बहुत साथ देना प्रभु, और बच्चे मेरे भूखे भूखे हैं घर पे। ऐसा कहा उसने। तब तक सेठ पुलिस लेकर आ गया। सेठ पुलिस लेकर आ गया और बोला, इसी ने मेरी पर्स चुराई, इसी ने मेरी पर्स चुराई, इसको पकड़ो। और उसको हथकड़ियाँ पड़ने लगी। तो वो जो था भगवान बना इंसान बाहर निकल आया। अरे नहीं 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 नहीं, नहीं, इसने नहीं चुराया है, वो एक गरीब आदमी आया था, उसने चुराया है। और वो पकड़ के लाया गया, उसको जेल हो गई, और वो मछुआरा छूट गया, और उस गरीब को जेल हो गई। और ये सब यहाँ पर ये सब कार्यक्रम चल रहा था। जब सब लोग चले गए, भगवान वहाँ खड़े आके देख रहे थे। फिर आया, भगवान जी अगर आज मैं ना बोलता तो बहुत बेकार और सब खराब हो जाता। और सेवक ने भगवान से कहा, भगवान आज मैंने अनर्थ होने से रोक लिया, आज बहुत गलत हो जाता, अगर मैं ना होता तो सब गलत हो जाता, प्रभु मैंने आज बचा लिया। भगवान ने कहा, तुमने सब गलत ही गलत कर दिया, तुमने भगवान की सारी प्लानिंग फेल कर दी। भगवान की प्लानिंग ये नहीं थी, थी सेठ ने नंबर 2 का पैसा कमाया हुआ था, हेरा फेरी करके बहुत पैसा कमाया था, अथाह पैसा था, इसके पास पैसे की कमी नहीं थी। और मैंने इसका पर्स गिरा दिया, मैंने इसका पर्स गिरा दिया। इसके पैसे पास जरूरत ही नहीं थी, इसको पैसे की बिल्कुल जरूरत नहीं थी, बहुत था, भगवान ने दिया। और उसकी माँ बाप बीमार थे, तो मैंने वो पैसा गिरा के इस गरीब आदमी को पैसा उस तक पहुँचाया था कि ये जाके अपने माँ बाप का इलाज करा ले। और जो मछुआरा आया था ना, जो मछुआरा आया था, तो मछुआरा आज डूबने वाला था, आज वो पानी में डूब जाता। तो उसको बचाने के लिए ये सब लीला रची हुई थी, तुमने सब बेकार कर दिया प्लानिंग। और जो मछुआरा आया था ना, तो उसको आज जेल में डालना था, क्योंकि आज समुद्र में तूफान आने वाला था, आज उसको तूफान आने वाला था, आज वो मर जाता, तो उसके प्राण बचाने थे। अगर वो जेल में बंद हो जाता तो आज उसके प्राण बच जाते। तुमने ऐसा बोलकर 3 लोगों की जिंदगी खराब कर दी। परमात्मा जो प्लानिंग बनाता है, आज हमारे लिए जरूर गलत लगता है, लेकिन उसने प्लानिंग क्यों बनाई है, किस लिए बनाई है, तो हम लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, क्योंकि ना हमारे पास सब्र है ना धीरज है। अगर हम लोग सब्र भी कर लेंगे और धीरज भी कर लेंगे, तो ये जो हमारे आमने सामने चारों लोग हैं ना, ये लोग कह कह के टोक टोक के दिमाग की नसें फाड़ देते हैं। तो इसके लिए ज्ञान होना बहुत जरूरी है। हम तो सुधर जाएंगे, हम संभल जाएंगे, लेकिन लोग नहीं सुधरेंगे। तो भगवान की प्लानिंग को समझे, परमात्मा को इशारे को समझे, परमात्मा के इशारे को समझे, परमात्मा हमारे लिए क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है। तेरे ज्ञान के ये ढंग प्यारे प्यारे, तेरी आंखों के इशारे प्यारे प्यारे, मुझे किसी से क्या लेना, क्या लेना, तेरे ज्ञान के ये ढंग प्यारे प्यारे, तेरी आंखों के इशारे प्यारे प्यारे, मुझे किसी से क्या लेना, क्या लेना। हरिओम, सबको हरिओम। मैं रीता सन सबको हरिओम करती हूँ। आपको मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा और कमेंट भी करिएगा, और अगर आपकी इच्छा हो तो सब्सक्राइब भी करिएगा, नहीं तो केवल देख लीजिएगा और बस खुश। हरिओम। फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग।